हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी। उसके अंदर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। फर्स्ट चीज़ क्या थी कि वो एक तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सेकेंड हमने क्या देखा कि अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने देखा रो एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक्स के को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। जनरली हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है m क्रॉस n की। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आए A11, A12, A1n। A11 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। A12 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो इन एलिमेंट्स को हमने A11, A12, A1n, इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Aij से, m क्रॉस n। I denotes the row और J denotes the column। अब जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट से अबव अगर आप देखोगे यहाँ पे है I लेस देन J, और यहाँ पे अगर आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे यहाँ पे है I ग्रेटर देन J। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है Aij 2 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं मैट्रिक्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास यही मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हमने देखा ऑर्डर एंड साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही जो मैंने आपको बताया अभी कि नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स करके हम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जब उनका सेम ऑर्डर हो, तब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कुछ। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हैं? मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उसके बाद अब हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है
जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वो किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो सकती है। अभी हमने साइज की बात नहीं की है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। ये सारी मैट्रिक्स क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले जीरो और नल मैट्रिक्स की। M क्रॉस N size matrix is said to be null if all entries in matrix are zero. For example, ये now इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। In a M cross N size, when नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए मैट्रिक्स के, then it is called square matrix. For example, P कोई भी मैट्रिक्स है, 2 0 0 5, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, 2 -6 10 5 0 7 19 -3 -8। अब यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रेस की बात करेंगे, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सम ऑफ ऑल diagonal elements of a square matrix। ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, समेशन i इक्वल टू 1 to n ai। जब आप इसको ओपन करोगे तो a11 a22 अप टू ann। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं ट्रेस की, वो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज की बात आगे करेंगे, बट ए मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सेकेंड, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल है ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। सेकेंड, ट्रेस के इंटू ए, तो स्केलर बाहर आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के ट्रेस ए के साथ उस स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेयर के इज अ स्केलर। फोर्थ, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए प्लस माइनस म्यू बी इक्वल है लैम्डा, स्केलर बाहर, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस म्यू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इक्वल है ट्रेस ऑफ बी ए। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद अ सिंगल रो ओनली, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद अ सिंगल row only is called row matrix. For example, A मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 3 4। मैट्रिक्स के अंदर रो एक है और कॉलम कितने हैं 4। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसके अंदर ओनली सिंगल रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फोर्थ है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विद अ सिंगल कॉलम, इसके अंदर कॉलम एक होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं। ए मैट्रिक्स with a single column is called column matrix. एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स है, जैसे 1 0 2 3 4 क्रॉस 1। रो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 1। अब जो मैट्रिक्स 1 रो और 1 कॉलम को कंटेन करती है उनको हम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। जेई एडवांस या जेई मेंस में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ना लिख के वहां रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर क्या है। जो ओनली सिंगल रो और सिंगल कॉलम को जो मैट्रिक्स कंटेन करती है उनको हम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। तो यहां हम नोट करके लिख लेते हैं। matrices consisting of one row or
one column are called vector. इनको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं. अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, प्लस ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल शुड बी जीरो. डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, जैसे आपके पास 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जो बी और सी हैं आपके वो जीरो होने चाहिए. तो डायगोनल मैट्रिक्स की दो कंडीशन है, पहली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेकंड ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल शुड बी जीरो. प्रॉपर अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स की, a square matrix is said to be diagonal matrix if all of diagonal entries are zero. For example, ए कोई भी मैट्रिक्स है 2 0 0 0 1 0 0 0 0, और डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 0. तो a diagonal matrix is denoted by this. अब नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स. सिक्स्थ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. मतलब आपको डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी पड़ेगी. डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, पहले स्क्वायर होनी चाहिए, सेकंड ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल शुड बी जीरो, प्लस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है. डेफिनेशन देखते हैं. ए डायगोनल मैट्रिक्स with equal diagonal elements is called
या फिर आप ये कह सकते हो डायगोनल की कंडीशन क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल शुड बी 0 प्लस ऑल diagonal elements are same. For example, A कोई भी मैट्रिक्स है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे जो भी एंट्रीज हैं आपकी वो रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। आयोटा 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी यूनिट मैट्रिक्स या फिर कहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको कैपिटल आई से। अ स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या, स्केलर प्लस डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। पहली बात तो आपकी मैट्रिक्स स्केलर होने के लिए आपकी मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होनी चाहिए, उसके बाद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, और क्या कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके 1 होने चाहिए। स्केलर प्लस डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। Identity matrix is denoted by I n cross n, where n is order of square matrix। लिख लेते हैं। is denoted by where n is the order of square matrix। अब नेक्स्ट हम मैट्रिक्स देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 8th मैट्रिक्स है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ट्रायंगल बनना चाहिए। अब ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। There are 2 types of triangular matrices.
फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर और सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, उसके बाद बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। A square matrix in which all elements below diagonal are 0 is called upper triangular matrix। For example, A मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 0 1 4 0 0 5। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। I greater than j, aij equal to 0। If I greater than 0, elements are 0, aij elements क्या होंगे हमारे 0 होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जब हमारी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगी, I greater than 0, I greater than j, तो aij एलिमेंट्स जो है वो हमारे 0 होंगे। तो शॉर्ट नोटेशन क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, वो देखते हैं। ए मैट्रिक्स है aij, और ये मैट्रिक्स हमारी स्केयर भी हो सकती है। स्केयर मैट्रिक्स n क्रॉस n, aij इक्वल है 0 for I greater than j। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 होंगे। aij इक्वल टू 0 व्हेन I लेस देन j। तो डेफिनेशन लिखते हैं, a square matrix is called lower triangular matrix if all the elements above the diagonal
are 0. For example, हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 0 0 2 2 0 3 1 2। मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स 0 होंगे। शॉर्ट नोटेशन क्या है? For lower triangular matrix, Aij n cross n, Aij equal to 0 for I less than है j से। अब यहाँ कुछ नोट लिखते हैं। फर्स्ट नोट क्या है कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो अपने आप में लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। एवरी diagonal matrix is a lower and upper triangular matrix also। जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो अपने आप में लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। सेकंड क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। इस रिजल्ट पे बेस्ड जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n फॉर n ऑर्डर। एक्सप्लेन करती हूं कैसे। हमारे पास कोई भी जनरल मैट्रिक्स है A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANn। ये हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। जब स्केयर मैट्रिक्स होती है तो डायगोनल हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल कंसिस्टिंग द एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इक्वल है जे इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल अब जैसे कि ये स्केयर मैट्रिक्स है, तो स्केयर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्केयर। सॉरी n स्केयर। अब जो ये डायगोनल से अबव एलिमेंट्स हैं और डायगोनल से नीचे,
जितने डायगोनल से अबव होंगे, जितने डायगोनल से ऊपर है, उतने ही डायगोनल से नीचे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर है। तो लेट कर लेते हैं डायगोनल से अबव जो है वो x एलिमेंट है, और डायगोनल से बिलो भी कितने एलिमेंट है, x एलिमेंट है। तो x प्लस में n, और इधर प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, n, इक्वल टू n स्क्वायर। 2x प्लस n इक्वल है n स्क्वायर, 2x इक्वल है n स्क्वायर माइनस n। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n। अगर किसी ने पूछा डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे मिनिमम, n स्क्वायर माइनस n होंगे। इज इट क्लियर? अब मिनिमम है तो ऐसे ही आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो जो थर्ड नोट है हमारा वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros in diagonal matrix is n square minus 1। ये कैसे आया n स्क्वायर माइनस 1? आप समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n स्क्वायर है, मैट्रिक्स स्क्वायर है, और अगर उनमें से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सबको जीरो फिल कर दो, तो माइनस 1 वो है कि मतलब एक एलिमेंट्स तो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी आप सबको जीरो पे फिल कर सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस 1। अब हमारी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।